नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, दो भाइयों की, रामू और श्यामू की। कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। बिल्कुल वैसे ही थे ये दोनों। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उनके बीच एक ऐसी दूरी आ गई जो शायद कभी भरी ना पाए। तो चलिए जरा गहराई से समझते इस कहानी को। एक तरफ थे सांझे सपने और दूसरी तरफ वही भाई एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये बदलाव आया कैसे? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कल्याणपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहीं रहते थे ये दोनों भाई। उनकी जिंदगी एक थी और सपना भी बस एक। और उनका जो रिश्ता था ना, वो गरीबी और मुश्किलों की आग में तपकर और भी मजबूत हो गया था। देखिए, उनका संघर्ष भी एक जैसा ही था। घर का गुजारा एक छोटी सी किराने की दुकान की कमाई से होता था। दोनों पढ़े लिखे तो थे, पर हाथ में कोई नौकरी नहीं थी। सोचिए, जब शाम को बिजली चली जाती तो दोनों भाई एक ही लालटेन की रोशनी में साथ बैठकर पढ़ते थे। और सपना सपना बस एक ही था कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि अपने माँ बाबूजी को आराम की जिंदगी दे सकें। रामू, जो बड़ा भाई था, वो अक्सर शामू का हौसला बढ़ाते हुए कहता था, देखना, एक दिन हम दोनों को अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर माँ बाबूजी बस आराम करेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनका एक दूसरे से किया हुआ एक वादा था, उनकी सांझी उम्मीद थी। और फिर उनकी जिंदगी में वो दिन आया, सफलता की पहली किरण, एक नौकरी का मौका, एक ऐसा मौका जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। यहीं से असल में उनके रास्ते अलग होने की शुरुआत हुई। हुआ ये कि शहर के एक बैंक में क्लर्क की वैकेंसी निकली। दोनों भाइयों ने अप्लाई किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक भी साथ गए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। लिस्ट में सिर्फ रामू का नाम था, शामू का नहीं। एक भाई चुन लिया गया और दूसरा पीछे रह गया। शुरुआत में तो घर में बस जश्न का माहौल था। जाहिर है, पूरा परिवार रामू की इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। लग रहा था जैसे ये जीत सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि पूरे घर की है। और उस खुशी के माहौल में भी रामू अपने भाई को नहीं भूला। उसने शामू को गले लगाया और कहा, अरे चिंता मत कर छोटे, अब मैं कमाऊंगा ना, देखना तेरी भी नौकरी जल्दी लग जाएगी। ये शब्द उस वक्त शामू के लिए बहुत मायने रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, पैसा और शहर की हवा इंसान को बदल देती है। धीरे धीरे रामू के साथ भी यही होने लगा। सफलता अपने साथ घमंड और दूरी के ऐसे बीज ले आई जो दोनों भाइयों के रिश्ते की जमीन में धीरे धीरे उगने लगे। और ये बदलाव देखिए, कोई रातों रात नहीं आया, बड़ा धीरे धीरे हुआ। पहले महीने नया फोन आया, नए कपड़े आए। 3 महीने गुजरे तो उसे घर की चाय में शहर वाला स्वाद मिलना बंद हो गया। 6 महीने होते होते अब वो शामू को पैसे और अकेले कमाने को लेकर ताने देने लगा था। और फिर वो दिन भी आया जब उसने नया स्कूटर खरीदा और अपने भाई को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने शामू से साफ साफ कह दिया, तू एक काम कर, दुकान संभाल, मैं अकेला ही कमा लूंगा। ये बस एक सलाह नहीं थी, ये रामू का बदला हुआ अंदाज था। एक ऐसा अंदाज जिसमें अब हम की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ मैं था। और ये ताने दिन ब दिन और ज्यादा चुभने लगे। एक रात जब शामू पढ़ रहा था तो रामू ने तंज कसते हुए कहा, इतनी रात तक लाइट जला के रखेगा, बिजली का बिल कौन देगा? सोचिए, जो भाई कभी एक लालटेन की रोशनी में साथ पढ़ते थे, आज उनके बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। कहते हैं ना, सब्र की एक सीमा होती है। शामू के लिए भी वो सीमा अब आ चुकी थी। भाइयों का ये अटूट रिश्ता अब टूटने के कगार पर था। और फिर आई वो शाम जो रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। रामू नया स्कूटर लेकर घर आया। शामू ने बस एक बार चलाने की ख्वाहिश जाहिर की और रामू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, तू तो बच्चा है, अभी गिर जाएगा कहीं। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये सीधे सीधे अपमान था। और शामू के लिए बस यही बहुत था। उसी रात खामोशी में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। शामू ने बिना कोई आवाज किए अपना छोटा सा बैग पैक किया। सुबह के 4 बज रहे थे, घर में सब सो रहे थे और वो चुपचाप घर से निकल गया। उसकी जेब में थे सिर्फ 100 रुपए और जाने से पहले उसने मेज पर एक खत छोड़ दिया था। और उस खत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माँ बाबूजी, मेरा हिस्सा भैया को मत देना।
ये बस कुछ शब्द नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। सोचिए, दिल पर चोट कितनी गहरी लगी होगी। शामू के जाने के बाद रामू को जैसे होश आया, एक ही पल में उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी जगह ले ली पछतावे और इंतजार ने। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने भाई को वापस ढूंढ लाना। रामू ने शामू को पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, शहर का कोई बस स्टॉप, कोई चौराहा नहीं छोड़ा। और जब वो शाम को थक हार कर घर लौटा तो उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। तो देखिए, शामू के जाने ने रामू को कितना बदल दिया। कहाँ वो रामू जो कहता था मैं अकेला कमा लूंगा, और कहाँ ये रामू जो मन ही मन बस एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे माफ कर दे छोटे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद बहुत देर से। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना नहीं, पूरे 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों तक रामू बस इंतजार करता रहा और अपनी गलती का प्रायश्चित। और फिर एक दिन एक खत आया, शामू का खत। उसमें लिखा था कि वो ठीक है, उसे एक नौकरी भी मिल गई है और वो जल्द ही घर वापस आएगा। और खत के आखिर में एक लाइन थी, भैया से कहना मैं उनसे नाराज नहीं हूं। वो खत पढ़ते ही रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस आसमान की तरफ देखा और मन ही मन एक कसम खाई, जब तू वापस आएगा ना, मैं फिर से तेरा बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद थी। रामू को तो उम्मीद है कि वो फिर से शामू का बड़ा भाई बन पाएगा, पर सवाल ये उठता है कि क्या कुछ दूरियां कभी सच में मिट पाती हैं? क्या माफी और गुजरता हुआ वक्त घमंड से लगे हर जख्म को भर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम सब पर छोड़